बरसात की हल्की हल्की फुहारें उस रात पूरे शहर पर गिर रही थीं। सियोल की सड़कें, जो दिन में हमेशा लोगों और गाड़ियों से भरी रहती थीं, अब लगभग वीरान थीं। गीली सड़क पर लैंपपोस्ट की पीली रोशनी फैल रही थी और उस रोशनी पर गिरती पानी की बूंदें किसी जादुई चमक जैसी लग रही थीं। जून अपनी नोटबुक सीने से लगाए हुए तेज कदमों से चल रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, जैसे कई दिनों से ढंग से सोया ना हो। वो अपने आप से बड़बड़ाता जा रहा था। उफ, फिर से देर हो गई। कसम से अगर माँ होती तो इतना डांटती कि। जूने का हाथ था। बचपन में ही उसने माँ बाप को खो दिया था। उसके बाद उसने अकेलेपन को अपनी दुनिया बना लिया था। लेकिन उस अकेलेपन में उसे एक साथी मिला, उसकी डायरी। उस डायरी में वो रोज कुछ ना कुछ लिखता, कभी सपने, कभी डरावनी बातें, कभी रहस्यमय किस्से। कई बार तो उसे खुद ही लगता कि वो जिन कहानियों को लिखता है वो असलियत में बदल सकती हैं। उसके दोस्त कहते, जून तू इस दुनिया से नहीं है, तू किसी और ही लोक में रहता है। शायद वो मजाक करते थे, पर उस रात जून को लगने वाला था कि ये बात सच है। जब वो अपने छोटे से किराए के घर की तरफ लौट रहा था, तभी अचानक उसकी नजर गली के मोड़ पर पड़ी। वहां, जहां पहले हमेशा टूटी दीवार और कचरे का ढेर हुआ करता था, अब एक पुराना लोहे का दरवाजा खड़ा था। दरवाजा ऊंचा था, जंग खाया हुआ। उस पर अजीब सी आकृतियां उखेरी हुई थी, किसी तरह के जानवर, आधे इंसान और आधी परछाई जैसी शक्लें। जून ठिठक गया। ये ये दरवाजा तो पहले कभी नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा ठंडी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ। दरवाजा बर्फ जैसा ठंडा था। और तभी अचानक उस पर उकेरी आकृतियों में से एक चमक उठी। जून घबराकर पीछे हट गया। दरवाजे पर सुनहरी अक्षरों में एक वाक्य चमक रहा था, जो भीतर जाएगा वही सच देखेगा। जून का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये ये क्या हो रहा है? सपना है क्या? उसने एक पल को सोचा कि शायद वो अपनी लिखी कहानियों में इतना खो गया है कि अब सब जगह वही देख रहा है। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर से जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। देखते हैं अंदर क्या है। उसने दरवाजे को धक्का दिया। कर कर कर। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था। जून एक कदम भीतर बढ़ा ही था कि अचानक उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आ गया, आखिरकार चुना हुआ लड़का, परछाइयों का वारिस। जून ने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल अंधेरा, जो हर पल और गहरा होता जा रहा था। उसने डरते डरते अपनी डायरी को सीने से और कस लिया। शायद मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने पलटकर बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब वो अंधेरे में फंस चुका था। और अचानक जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। वो चीखते हुए नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते उसके चारों ओर नीली रोशनी के घेरे बनने लगे। आवाजें और तेज होने लगीं। उसे सच देखना ही होगा। ये सफर आसान नहीं होगा। फिर सब कुछ काला हो गया। जून ने जब आंखें खोलीं, तो उसे लगा जैसे उसकी पलकें पत्थर बन गई हों। भारी सिर, सूखा गला और शरीर में अजीब सी थकान। धीरे धीरे उसने खुद को उठाया। और फिर वो हैरान रह गया। उसके चारों ओर का नजारा बिल्कुल अलग था। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। आसमान में दो चांद चमक रहे थे, एक हल्का नीला, दूसरा गहरा लाल। जमीन पत्थरों से बनी थी, लेकिन उन पत्थरों से हल्की हल्की चमक उठ रही थी। हवा में अजीब सी खुशबू थी, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। जून की सांसें तेज हो गईं। ये कहाँ आ गया मैं? उसने घबराकर अपनी नोटबुक देखी। वो अब भी उसके हाथ में थी। कम से कम ये तो मेरे साथ है, उसने बुदबुदाया। अचानक उसके पीछे से एक मुलायम सी आवाज आई। आखिरकार तुम आ ही गए। जून चौंक कर पलट गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबा कद, सफेद पोशाक और उसके कंधों तक बिखरे काले बाल। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे सब कुछ देख लेती हूं। वो हल्की मुस्कान के साथ जून की तरफ बढ़ी। तुम जून हो, है ना? जून के होठ सूख गए। "त- तुम कौन हो? और ये जगह, ये सब क्या है?" रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम रिया है और ये तुम्हारी कहानियों की दुनिया है। जून का दिल धक से रह गया।
मेरी कहानियों की? रिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम जो लिखते हो वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वो इस दुनिया का सच है। तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि अब तुम्हारी कहानियों का फैसला तुम्हारे हाथों में है। जून पीछे हट गया। ये मजाक है, मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, यही है। मैं लाइब्रेरी से घर जा रहा था, फिर वो अजीब दरवाजा, और अब ये सिर्फ सपना है। रिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। काश ये सपना होता जून, लेकिन ये हकीकत है और अब तुम इसमें फंस चुके हो। रिया ने उसका हाथ थामकर कहा, चलो तुम्हें सब दिखाती हूँ। जून अनमने ढंग से उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसके सामने एक विशाल शहर खुल गया। ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन टूटी फूटी, मानो कभी ये जगह समृद्ध रही हो मगर अब बर्बाद हो चुकी हो। गलियों में अजीब से लोग चलते नजर आ रहे थे। कुछ के चेहरे आधे इंसान जैसे थे और आधे धुएं जैसी परछाई। जून की रूह कांप गई। ये लोग कौन हैं? रिया ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो अधूरी कहानियों में अटक के रह गए, न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह मिटे, परछाइयों के कैदी। जून ने डरते हुए पूछा, और मैं यहाँ क्यों हूँ? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारी कहानियों में एक नाम बार बार आता है, सू। जून का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन मैंने तो ये बस यूं ही लिखा था, मैं तो खुद नहीं जानता कि सू कौन है। रिया ने धीमी आवाज में कहा, वही असली रहस्य है और वही तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है। इतना कहते ही अचानक हवा भारी हो गई। जमीन से काले धुएं की लपटें उठने लगीं। लोग चीख कर भागने लगे। रिया ने जून का हाथ कसकर पकड़ा। भागो, वो आ रहा है। जून ने घबराकर चिल्लाया, कौन? रिया की आवाज कांपी। सू। जून ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे से एक विशाल परछाई बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी और उसकी आकृति इंसानी होते हुए भी अधूरी थी, मानो धुंध से बनी कोई राक्षसी शक्ल। उसकी गहरी आवाज गूंजी, जून, तुम आखिरकार आ ही गए। जून का खून सूख गया। सू की परछाई आगे बढ़ रही थी। उसका कद इतना बड़ा था कि आसपास की टूटी इमारतें उसके सामने बौनी लग रही थीं। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। हवा में धुएं जैसी गंध भर गई थी, जिससे जून का गला सूखने लगा। रिया ने उसका हाथ कसकर खींचा। जून, यहां रुकना मौत को बुलाना है, भागो। वे दोनों तंग गलियों में दौड़ने लगे। पीछे से सू की भारी आवाज गूंज रही थी, भागो मत, तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। जून के पैरों में जान नहीं थी, फिर भी वो दौड़ रहा था। दिल धड़क धड़क कर सीने से बाहर निकलने को था। जून ने हाफते हुए पूछा, वो चाहता क्या है मुझसे? रिया ने घबराकर इधर उधर देखा। वो तुम्हारी रचनाओं से बंधा है। तुमने उसे लिखा, तुमने उसे बनाया। अब वो तुम्हें अपना मालिक मानकर खत्म करना चाहता है, ताकि वो आजाद हो सके। जून चीख पड़ा, लेकिन मैंने तो बस नाम लिखा था, मैंने कभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। रिया ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। तुम सोचो या ना सोचो, अब वो हकीकत है और तुम्हें ही इसका सामना करना होगा। वे एक मोड़ पर पहुंचे, लेकिन वहां दीवार खड़ी थी। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। सू की परछाई धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। वो गर्जा, अब और नहीं, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। जून की सांसें रुक गईं। वो बुरी तरह कांप रहा था। रिया आगे बढ़ी और जून को पीछे धकेल दिया। उसने अपनी हथेली फैलाकर जोर से मंत्र जैसे कुछ शब्द कहे। अचानक उसकी हथेली से सफेद रोशनी निकली और दीवार पर जाकर एक गोल दरवाजा सा बनने लगा। जून, अंदर जाओ। जून हकलाया। लेकिन तुम? रिया चिल्लाई। जाओ, यही तुम्हें बचा सकता है। सू गर्जा और अपना विशाल हाथ उनकी ओर बढ़ाया। रिया ने पूरी ताकत से उस हाथ को रोशनी से रोका। भागो जून! जून ने कांपते कदमों से उस रोशनी के दरवाजे में छलांग लगा दी। अंदर आते ही सब शांत हो गया। जून जमीन पर गिर पड़ा। उसके कान अब भी सू की गरज से गूंज रहे थे। उसने चारों तरफ देखा। ये जगह पहले जैसी अजीब थी, लेकिन थोड़ी शांत। यहाँ हरे नीले पेड़ थे, जिनकी पत्तियां अंधेरे में चमक रही थीं। हवा में ठंडक थी।
और दूर से पानी के झरने की आवाज आ रही थी। जून ने थरथराती आवाज में कहा, रिया, वो कहाँ गई? क्या वो बच पाई? अचानक उसे अपनी डायरी याद आई। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। एक नया वाक्य खुद ब खुद लिखा हुआ था। रिया ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को सू के सामने रोक दिया है। जून की आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं, नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने कभी ये नाम न लिखा होता तो। उसने डायरी को सीने से लगाया और जमीन पर बैठ गया। लेकिन तभी पेड़ों की परछाई में हलचल हुई। जून ने डरकर सिर उठाया। धुंधली परछाई फिर सामने आई। उसकी आंखें लाल थीं। वही आवाज गूंजी, भागने की कोई जगह नहीं जून, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे तुम कहीं भी छिपो। जून कांपते हुए पीछे हट गया। तुम मुझसे क्यों चाहते हो? मैंने क्या किया है? सू की आवाज भारी और गहरी थी। तुमने मुझे लिखा, और जो लिखा जाता है वो मिटाया नहीं जा सकता। मैं तब तक अधूरा हूं जब तक तुम मेरे खून से मुझे पूरा ना कर दो। जून का खून जम गया। खून? परछाई हंस पड़ी। हाँ, तुम्हारा खून, तुम्हारी जान ही मेरी आजादी है। फिर वो परछाई धीरे धीरे धुंध में गुम हो गई। जून ठंडे पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हुए खुद से कहा, अगर मुझे जीना है तो मुझे सच जानना होगा कि सू कौन है और मैंने ये नाम क्यों लिखा। जून अब भी जमीन पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेज धड़क रहा था। आंखें सुर्ख थीं, क्योंकि डायरी में लिखा आखिरी वाक्य उसके सीने को चीर रहा था। रिया ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को सू के सामने रोक दिया है। जून ने गुस्से और डर के बीच फुसफुसाया, नहीं, नहीं, मैं उसे यूं मरने नहीं दूंगा। कोई ना कोई रास्ता होगा। जून धीरे धीरे उठा और चारों ओर देखा। ये जंगल किसी सपनों की दुनिया जैसा था। हरे नीले पेड़, अंधेरे में चमकती पत्तियां और हवा में तैरती नीली रोशनी की बूंदें। अचानक पीछे से खड़खड़ाहट हुई। जून ने झट से पलटा। दो अजीब लोग उसके सामने खड़े थे। एक लड़की थी जिसके लंबे चांदी जैसे बाल और नीली आंखें थीं। दूसरा एक लंबा चौड़ा लड़का जिसकी काली चोगा जैसी पोशाक थी। लड़की मुस्कुराई, आखिरकार तुम आ ही गए, डायरी वाले। जून चौंक गया। तुम लोग कौन हो? लड़के ने गहरी आवाज में बोला, हम भी उसी की तरह फंसे हुए हैं जिस तरह अब तुम फंस चुके हो। लड़की ने अपना नाम बताया, मैं आर्या हूं, और ये कैरन। जून ने हकलाते हुए पूछा, तुम दोनों को ये सब कैसे पता कि मैं डायरी वाला हूं? आर्या ने डायरी की ओर इशारा किया। वो किताब तुम्हारे हाथ में चमक रही है, हमें दिख रहा है। ये आम किताब नहीं, ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जून ने डायरी को देखा। सचमुच उसके कवर पर हल्की सी नीली चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कैरन बोला, ये डायरी तुम्हें सिर्फ लिखने की ताकत नहीं, बल्कि इस दुनिया को बदलने की भी देती है। जून चौंक गया। मतलब मैं जो चाहूं लिख दूं वो सच हो जाएगा? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। हर शब्द की एक कीमत होती है। अगर तुम गलत लिखोगे तो उसका असर भी गलत ही होगा। अचानक पेड़ों के बीच से दहाड़ सुनाई दी। एक भयानक जीव, काले धुएं से बना हुआ, लाल आंखों वाला, जंगल से निकलकर उनकी ओर झपटा। जून डर से पीछे हट गया। ये क्या है? कैरन ने तलवार निकाली। ये सू की परछाइयों में से एक है, उसने हमें ढूंढ लिया। आर्या चिल्लाई, जून, अपनी डायरी का इस्तेमाल करो। जून हकला गया। लेकिन मैं क्या लिखूं? आर्या चीखी, जो भी तुम्हें बचा सकता है, बस जल्दी लिखो। जून ने कांपते हाथों से डायरी खोली और लिखा डाला। एक तेज रोशनी निकलती है जो उस जीव को मिटा देती है। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, डायरी से सफेद रोशनी निकली और सीधे उस जीव पर गिरी। भयानक दहाड़ के साथ जीव धुएं में बदलकर गायब हो गया। जून की आंखें फैल गईं। ये सचमुच काम कर गया। आर्या मुस्कुराई। देखा, यही तुम्हारी ताकत है। लेकिन याद रखना, हर शब्द, हर वाक्य इस दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। सोच समझ कर लिखना। कैरन गहरी नजरों से बोला, और अगर तुम्हें रिया को बचाना है तो इस डायरी का इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सू का सामना करना पड़ेगा। जून ने मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह हिम्मत झलक रही थी। ठीक है, अगर ये डायरी मेरी ताकत है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, रिया को बचाने के लिए और सू को हराने के लिए।
जंगल की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अब जून का दिल किसी तूफान की तरह गर्म हो चुका था। जंगल की नीली रोशनी में तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जून अब भी उस चमत्कार से हैरान था जो उसकी डायरी ने किया था। सिर्फ लिखने से सब बदल सकता है, वो बड़बड़ाया। आर्या ने उसे गंभीर नजरों से देखा। हाँ, लेकिन हर बार लिखने की एक कीमत होती है। जून ने चौंक कर पूछा, मतलब? कैरन बोला, तुम्हारे लिखे शब्द हवा से ताकत नहीं खींचते, ये ताकत तुम्हारे भीतर से आती है, तुम्हारी यादों से, तुम्हारे दर्द से। जून के माथे पर बल पड़ गए। तो अगर मैं ज्यादा लिखूंगा तो? आर्या ने गहरी सांस ली। तो तुम धीरे धीरे अपनी यादें खो दोगे। पहले छोटी बातें, जैसे किसी जगह का नाम, किसी चेहरे की शक्ल, और फिर वो चीजें जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती होंगी। जून का दिल धड़कने लगा। मतलब अगर मैंने बार बार लिखा तो मैं रिया को भी भूल सकता हूं? कैरन चुप हो गया। आर्या ने बस सिर झुका लिया। तीनों जंगल से बाहर निकल रहे थे कि अचानक आसमान में बिजली चमकी। हवा भारी हो गई। अचानक चारों तरफ से वही काले धुएं वाले जीव घिर आए। कैरन ने तलवार संभाली। ये बहुत सारे हैं, मैं अकेला नहीं रोक पाऊंगा। आर्या ने जून की ओर देखा। जून, डायरी का इस्तेमाल करो। जून के हाथ कांप गए। उसने डायरी खोली और जल्दी से लिखा, सब जीव पत्थर बन जाते हैं। जैसे ही शब्द पूरे हुए, चारों तरफ खड़े जीव धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। उनकी दहाड़ें रुक गईं और पल भर में पूरा मैदान पत्थरों से भर गया। जून राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक उसके सिर में जबरदस्त दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। आर्या दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ? जून लड़खड़ाकर बोला, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी माँ का चेहरा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं माँ को कैसे भूल सकता हूँ? आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही कीमत है जून, यही चेतावनी मैंने दी थी। जून घुटनों पर बैठ गया। वो बुरी तरह कांप रहा था। अगर मुझे हर बार रिया को बचाने के लिए अपनी यादें खोनी पड़ी तो मेरे पास क्या बचेगा? इसी पल हवा में फिर से वही भारी आवाज गूंजी। सूखी परछाई आसमान में उभरी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। कितना प्यारा है, अपनी यादों को खोते हुए मुझे रोकने की कोशिश करना। जून ने गुस्से से डायरी कसकर पकड़ी। चुप रहो, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। सूखी हंसी जंगल में गूंज उठी। तो आओ जून, अगर रिया को सच में बचाना है तो भूलों की झील तक पहुंचो। लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हें खुद को खोना होगा। उसकी परछाई धुंध में घुल गई। पीछे सिर्फ डरावनी खामोशी रह गई। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, भूलों की झील, वहीं से सब शुरू होता है और वहीं जाकर तुम्हें रिया तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। कैरन ने जून की ओर देखा। लेकिन तय करो, क्या तुम अपनी सबसे कीमती यादें भी दांव पर लगाने को तैयार हो? जून ने आंखें बंद की। रिया का चेहरा उसके सामने उभरा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। उसने गहरी सांस ली और डायरी कसकर पकड़ ली। हाँ, चाहे जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं रिया को वापस लाऊंगा। जंगल की ठंडी हवा बह रही थी और तीनों अब भूलों की झील की ओर चल पड़े थे। तीनों लगातार चलते रहे। रास्ता लंबा और अंधेरे से भरा था। कभी कभी पेड़ों के बीच से लाल आंखें झलकती और फिर गायब हो जाती। जून हर बार अपनी डायरी कसकर पकड़ लेता। घंटों चलने के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ कम होने लगे और सामने एक विशाल झील दिखाई दी। उसका पानी काला था, मगर उसकी सतह पर नीली रोशनियां तैर रही थीं, जैसे किसी ने आसमान के सितारे उसमें गिरा दिए हों। आर्या धीरे से बोली, यही है भूलों की झील। जून ने कांपते स्वर में पूछा, यहां क्या होगा? कैरन ने गहरी सांस ली। ये झील हर यात्री से उसकी यादें लेती है। अगर तुम इसे पार करना चाहते हो तो तुम्हें कोई एक याद छोड़नी होगी। जून का गला सूख गया। याद? लेकिन कौन सी? आर्या ने झील की सतह की ओर इशारा किया। ये तुम्हें खुद दिखा देगी। जून झील के पास गया। जैसे ही उसने पानी में झांका, लहरें बनने लगीं
और अचानक उसमें तस्वीरें उभरने लगी। उसके बचपन की, स्कूल की, उसकी पहली कहानी लिखने की और उसकी माँ की। जून की आंखें भर आईं। नहीं, ये सब मेरी जिंदगी है। मैं इनमें से कुछ भी कैसे छोड़ दूं? झील की गहराई से आवाज आई, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो छोड़ना ही होगा। कैरन ने उसका कंधा पकड़ा। जून, सोचो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने कौन रखता है? किसे भूलकर भी तुम जी सकते हो? जून की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, मैं रिया को कभी नहीं भूल सकता। अगर मुझे कुछ छोड़ना है तो वो मेरा बचपन होगा। उसने आंखें बंद की और झील के पानी को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी में डूबीं, उसकी यादें हिलने लगी। उसे अपने बचपन के घर का आंगन धुंधला दिखा। दोस्तों के चेहरे मिटने लगे और आखिरकार वो खालीपन रह गया, जैसे उसके दिमाग में कोई दरवाजा बंद हो गया हो। जून पीछे हट गया। उसकी आंखें लाल थीं। मेरा बचपन चला गया, आर्या ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन तुमने रिया को याद रखा, यही तुम्हारी ताकत है। जून ने गहरी सांस ली और डायरी कसकर पकड़ ली। हाँ, चाहे सब खो दूं, मैं उसे नहीं भूलूंगा। अचानक झील में हलचल हुई। काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। धीरे धीरे सू की परछाई झील से उभरी। उसकी लाल आंखें चमक रही। कितना मासूमियत से तुम अपनी यादें फेंकते जा रहे हो जून। क्या सोचते हो, आखिर में तुम्हारे पास क्या बचेगा? जून ने गुस्से से डायरी कहा, मेरे पास रिया होगी, बस वही काफी है। सू की हंसी गूंज उठी। क्या तुम पक्का हो कि वो तुम्हें याद रखना चाहेगी? क्या तुम जानते भी हो कि उसने मुझे क्यों रोका? जून का चेहरा सख्त हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। सू धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही। जल्द ही सच्चाई तुम्हारे सामने होगी और तब शायद तुम खुद अपनी डायरी में अपनी मौत लिख दोगे। जून का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने डायरी और कसकर पकड़ ली। उसने कैरन और आर्या की ओर देखा। जो भी हो, मुझे सच्चाई जाननी है, चाहे सब यादें चली जाएं। आर्या ने हल्की मुस्कान दी। तो फिर अगला कदम है आग की गुफा। वहीं तुम्हें पहला सुराग मिलेगा कि रिया कहाँ कैद है। कैरन ने तलवार उठाई। लेकिन वहां सू के सबसे खतरनाक सैनिक पहरा देते हैं, तैयार रहना। जून ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। झील के किनारे लहरें अब भी चमक रही थीं और तीनों उस अंधेरे रास्ते पर बढ़ चले जहां उनका अगला इम्तिहान इंतजार कर रहा था। भूलों की झील के बाद रास्ता और भी खतरनाक हो गया। जून, आर्या और कैरन कई घंटों तक चलते रहे। हवा में धुएं की गंध घुली हुई थी और चारों तरफ जमीन पर राख बिखरी पड़ी थी। आखिरकार वे एक पहाड़ के तल पर पहुंचे। उस पहाड़ में एक काली दरार जैसी खुली जगह थी, जिससे लाल रोशनी निकल रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जून का गला सूख गया। आर्या ने कहा, यही है आग की गुफा। कैरन ने तलवार कसकर पकड़ी। यहां सू के सैनिक रहते हैं, सावधान रहना। जून ने गहरी सांस ली और डायरी सीने से लगा ली। रिया का सुराग अगर यहां है तो मुझे जाना ही होगा। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारें चमकते लाल पत्थरों से बनी दिखीं। गुफा के भीतर लावा बह रहा था और उसकी गर्मी से हवा कांप रही थी। अचानक काले कवच पहने सैनिक सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखें आग जैसी जल रही थी और उनके हाथों में जलते भाले थे। कैरन आगे बढ़ा और कहा, ये काम मेरा है। उसने अपनी तलवार से वार किया और पहला सैनिक ढेर हो गया, लेकिन सैनिकों की संख्या बहुत थी। आर्या अपनी जादुई ताकत से कुछ को रोक रही थी, मगर वो भी कम पड़ रही थी। जून कांप गया। इतने सारे, हम इन्हें कैसे हराएंगे? आर्या चिल्लाई, जून, डायरी का इस्तेमाल करो। जून ने जल्दी से डायरी खोली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगर मैंने गलत लिख दिया तो? कैरन चीठा, सोचने का वक्त नहीं है, लिखो। जून ने गहरी सांस ली और लिख दिया, मेरे साथी एक अदृश्य ढाल से घिर जाते हैं जिस पर कोई वार असर नहीं करता। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, डायरी चमक उठी। अचानक कैरन और आर्या के चारों ओर नीली रोशनी की ढाल बन गई।
सैनिकों के भाले उस ढाल से टकराकर चकनाचूर हो गए। आर्या ने आश्चर्य से कहा, जून, ये अद्भुत है। कैरन मुस्कुराया, अब मजा आएगा। उसने ढाल की सुरक्षा में सैनिकों को एक एक करके गिराना शुरू कर दिया। जून को राहत की सांस मिली, लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई और अचानक उसे एहसास हुआ कि वे अपने पहले स्कूल का नाम याद नहीं कर पा रहा था। जून चीख कर कहा, नहीं, एक और याद चली गई। आर्या दौड़कर उसके पास आई। जून, हिम्मत रखो, ये जरूरी था। तुम्हारी हर कुर्बानी हमें रिया के और करीब ले जा रही है। जून की आंखें भीग गई। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आखिर में मैं खुद को ही भूल जाऊंगा। गुफा में आगे बढ़ते बढ़ते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां बीचों बीच आग का झरना बह रहा था। अचानक जून के कानों में धीमी सी आवाज गूंजी। जून, वह ठिठक गया। ये आवाज? वह कांपते हुए बोला, रिया, क्या ये तुम हो? आर्या और कैरन चौंककर इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, जून, मुझे मत छोड़ना, मैं अंधेरे में हूं, मुझे बचाओ। जून की आंखों में आंसू आ गए। रिया, मैं यहीं हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। लेकिन तभी अचानक आवाज बदल गई। वो भारी डरावनी हो गई। या फिर ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है? जून का खून जम गया। नहीं, ये सू है। कैरन तलवार उठाकर बोला, जून, ये उसका जाल है, संभल कर। आर्या ने गंभीरता से कहा, अगर रिया की आवाज सच थी तो इसका मतलब है कि वो कहीं करीब ही है। लेकिन अगर ये धोखा था तो सू हमें फंसाना चाहता है। जून ने डायरी कसकर पकड़ी। सच या धोखा, मैं पता लगाए बिना पीछे नहीं हटूंगा। आग की गुफा की गर्म हवाओं में उनकी सांसें भारी हो गईं और तीनों अब उस रहस्य की ओर बढ़े जहां रिया की आवाज और सू का जाल दोनों इंतजार कर रहे थे। आग की गुफा की गर्म हवाओं में चलते चलते तीनों एक गहरे हिस्से तक पहुंचे। वहां दीवारों पर अजीब सी लकीरें उकेरी हुई थीं जो लाल रोशनी में चमक रही थी। कैरन ने तलवार से उन्हें छुआ तो अचानक पूरी गुफा गूंज उठी। आर्या फुसफुसाई, ये सील हैं, यहां कोई कैद है। जून का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये रिया हो सकती है? वे आगे बढ़े तो एक बड़ा हालनुमा कमरा सामने आया। बीच में लोहे के मोटे सलाखों से बनी एक कैद खाना था। उसके भीतर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा। जून की सांस अटक गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। रिया, उसने सलाखों के पास जाकर पुकारा। रिया, मैं हूं, जून, उठो, देखो मैं आ गया हूं। आकृति धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर उनमें अब भी वही पहचान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, जून, तुम सच में आ गए। जून कांपते हाथों से सलाखें पकड़ लेता है। हाँ, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन तभी पूरी गुफा कांप उठी। लावा का बहाव तेज हो गया और अंधेरे से सू की परछाई सामने आई। उसकी आंखें जलती आग जैसी थी। तो आखिरकार मिल ही गए तुम दोनों। जून गरजा, रिया को छोड़ दो, ये तुम्हारी कैद में नहीं रहेगी। सू की हंसी गूंजी, कैद? नहीं जून, ये कैद नहीं, ये चुनाव है। जून भौंचक्का रह गया। क्या मतलब? सू धीरे धीरे सलाखों के पास आया। रिया यहां अपनी मर्जी से है, क्योंकि वो जानती है अगर वो निकली तो तुम अपनी बाकी सारी यादें खो दोगे और वो तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। जून चौंक गया। रिया, क्या ये सच है? रिया की आंखें भर आईं। वह चुप रही, मगर उसके आंसू बह निकले। सू ने जोर से कहा, तो सुनो जून, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। नंबर 1, अपनी डायरी का इस्तेमाल करो, सलाखें तोड़ो और रिया को आज़ाद करो। लेकिन उसकी कीमत होगी तुम्हारी सबसे कीमती याद। या फिर इस जगह से चले जाओ, उसे यहीं रहने दो और अपनी बाकी यादें बचा लो। गुफा में गहरी खामोशी छा गई। जून के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें रिया पर टिक गई। अगर मैंने तुम्हें लिखा, अगर मैंने ये सब शुरू किया, तो मुझे ही खत्म करना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने डायरी खोली और कांपते हाथों से कलम उठाई। रिया चीख पड़ी, नहीं जून, मत लिखो, मैं तुम्हें खुद को भूलते हुए नहीं देख सकती। जून की आंखों से आंसू बह निकले। रिया, अगर मुझे अपनी हर याद गंवानी पड़े, तब भी मैं तुम्हें याद रखूंगा। उसने डायरी में शब्द लिखने शुरू किए। सलाखें पिघल जाती है
और रिया आज़ाद हो जाती है। जैसे ही शब्द पूरे हुए, डायरी चमक उठी, गर्म रोशनी फैल गई और लोहे की सलाखें धीरे धीरे पिघलने लगी। लेकिन उसी पल जून की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल कसक उठा। वो अपनी माँ की मुस्कान भूल चुका था। अब सिर्फ धुंध रह गई थी। वह घुटनों पर गिर गया। मैंने एक और खो दिया। रिया दौड़कर बाहर आई और उसे पकड़ लिया। जून, पागल हो तुम? क्यों? जून की आंखों से आंसू बहते रहे। क्योंकि तुम ही अब मेरी आखिरी वजह हो। सूखी हंसी गूंज उठी। शाबाश जून, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगली बार तुम्हें सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि अपना दिल भी दांव पर लगाना होगा। उसकी परछाई धुएं में घुल गई और गुफा शांत हो गई। जून और रिया पहली बार एक दूसरे के गले लगे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी से ज्यादा डर था, क्योंकि उन्हें पता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। गुफा की गर्म हवाएं धीरे धीरे शांत हो चुकी थीं। लावा का बहाव अब सिर्फ हल्की रोशनी फैला रहा था। सलाखें पिघलकर काले पत्थरों में बदल गई थी। जून जमीन पर बैठा था, थका हुआ, कमजोर और खाली सा। रिया उसके पास घुटनों के बल बैठी और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जून, क्यों किया तुमने ये? तुम अपनी यादें क्यों खोते जा रहे हो? जून ने धीरे से मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हें खोना उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। यादें लौट सकती हैं, पर अगर तुम चली जाती तो मैं कभी पूरा नहीं हो पाता। रिया रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। उसकी धड़कनें जून के सीने पर धड़क रही थी, जैसे बहुत समय बाद दोनों को सुकून मिला हो। जून ने उसके बालों को धीरे से सहलाया। तुम्हें पता है, जब से तुम गुम हुई थी, हर रात मुझे लगता था कि मेरी कहानी अधूरी रह गई है, जैसे मेरी स्याही सूख गई हो। रिया ने उसकी तरफ देखा। और मुझे लगता था तुम मुझे भूल जाओगे। जून ने दृढ़ आवाज में कहा। भूल जाऊं? रिया, अगर दुनिया की सारी यादें मिट जाएं, फिर भी तुम्हारी आंखें मेरी आखिरी पहचान होंगी। रिया का दिल कांप उठा। उसके होंठ कांपे, पर उसने कुछ कहा नहीं। वह सिर्फ उसकी बाहों में और कसकर सिमट गई। अचानक जून की जेब में रखी डायरी चमक उठी। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। डायरी अपने आप खुली और उस पर नए शब्द लिखे जा रहे थे। हर याद की कीमत एक नई परछाई को जन्म देती है। जून ने पढ़ते ही माथे पर बल डाला। इसका मतलब? रिया डर गई। जून, इसका मतलब ये है कि जितनी यादें तुम खोगे, उतनी ही परछाइयां पैदा होंगी, और वो सब सूखी शक्ति को बढ़ाएंगी। जून के होंठ सूख गए। तो मैं अनजाने में उसी को मजबूत कर रहा हूं? रिया ने कांपते स्वर में कहा। हां, तुम्हारा हर बलिदान उसे और ताकतवर बना रहा है। तभी गुफा के अंधेरे में वही काली परछाई उभर आई। सूखी हंसी गूंजी। अब समझे जून, तुम जितना रिया के लिए त्याग करोगे, उतना ही मैं और शक्तिशाली बनता जाऊंगा। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जून गुस्से से खड़ा हुआ। कमजोरी नहीं, यही मेरी ताकत है, और तुम कभी इसे छीन नहीं सकते। सू ठंडी हंसी हंसा। देखते हैं, अगली बार तुम्हें अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना होगा, और तब शायद तुम खुद रिया से नफरत करने लगोगे। इतना कहकर परछाई धुएं में घुल गई। रिया ने कांपते स्वर में कहा। जून, अगर सू सच कह रहा है, अगर सचमुच तुम्हारी यादें उसे ताकत दे रही हैं। जून ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। तो फिर मुझे और मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया उसके शब्द सुनकर रो पड़ी, पर उसके दिल के कोने में अब भी डर बैठा था, कहीं ये प्यार ही उनके विनाश की वजह न बन जाए। गुफा से बाहर निकलते हुए हवा ठंडी लगने लगी। पहली बार जून और रिया साथ खड़े थे, आजाद, लेकिन भीतर से दोनों बेहद टूटे हुए थे। जून ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। रिया, अब हम कहीं सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, ताकि अगला कदम सोच सकें। रिया ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में चिंता साफ थी। कुछ दूर चलते ही वे एक पुरानी पत्थरों की झोपड़ी तक पहुंचे। वहां दीवारों पर बेलें उंगी थीं और भीतर सिर्फ धूल और टूटी चीजें पड़ी थीं। जून ने चारों ओर देखा। यहां फिलहाल कोई नहीं आएगा। रिया थकी हुई जमीन पर बैठ गई। जून उसके पास आया और बोला, रिया, अब तुम आजाद हो,
अब हम दोनों मिलकर कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा। जून, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारा हर बलिदान सू को और शक्तिशाली बना रहा है। अगर ये चलता रहा तो वह अजेय हो जाएगा। जून चुप हो गया। उसके पास शब्द नहीं थे। तभी डायरी अपने आप जमीन पर गिर गई। उसका पन्ना अपने आप खुला और उस पर सुनहरे अक्षर उभर आए। सच्चाई को स्वीकार करो, वरना परछाई तुम्हें निगल जाएगी। रिया कांप गई। जून, इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान जाननी होगी। जून ने डायरी उठाई और उसके अगले पन्ने पलटे। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके दिमाग में तेज दर्द हुआ। उसने आंखें बंद की और अचानक यादों के टुकड़े चमकने लगे। जून ने देखा, वह अकेला नहीं था। वह एक छोटे बच्चे की तरह उसी झोपड़ी में बैठा था। उसके हाथ में वही डायरी थी, लेकिन उसमें वह खुद लिख रहा था, अगर कभी मैं खुद को भूल जाऊं तो ये शब्द मुझे याद दिलाएंगे कि मैं कौन हूं। अचानक उसकी आंखों में एक और चेहरा उभरा, रिया का। वह हंस रही थी, उसके साथ खेल रही थी। वे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जून की आंखें खुलीं। उसकी सांसें भारी थीं। उसने धीरे से कहा, रिया, मैं बचपन से तुम्हें जानता था, लेकिन किसी वजह से मैंने वो सारी यादें खो दी। ये डायरी दरअसल मेरी ही बनाई हुई थी, ताकि मैं खुद को भूलने पर सब याद कर सकूं। रिया स्तब्ध रह गई। मतलब, ये सब तुमने खुद लिखा था? ये दुनिया, ये कैद, यहां तक कि मैं? जून ने गहरी सांस ली। नहीं, तुम असली हो, लेकिन इस दुनिया को मैंने लिखा था ताकि तुम्हें बचा सकूं। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो सू? जून ने गुस्से से कहा, सू मेरी ही परछाई है। मेरे डर, मेरी गलतियां और मेरी भूली हुई यादों से जन्मी हुई। मैं जितनी यादें खोता हूं, वह उतना मजबूत होता जाता है। रिया ने कांपते हुए उसका हाथ थाम लिया। तो हमें उसे हराने के लिए तुम्हें खुद से लड़ना होगा। जून ने उसकी आंखों में देखा। और तुम मेरे साथ रहोगी? रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, हमेशा। चाहे परछाई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जून ने उसके आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुरा दिया।